निवेशक आमतौर पर दो तरह के होते हैं। एक वह जो अपनी गाढ़ी कमाई पर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। वह ऐसी जगह निवेश यानी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां उनका पैसा निवेश करने पर पूरी तरह से सुरक्षित रहे और गारंटी रिटर्न भी मिले। वहीं दूसरी निवेशक यानी इन्वेस्टर वो होते हैं जो ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए थोड़ा बहुत जोखिम लेने को तैयार भी रहते हैं। पीपीएफ और एसआईपी ऐसे ही दोनों तरह के निवेशकों के लिए अलग अलग विकल्प है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड लंबे समय की स्कीम है जो सरकार की ओर से खास तौर से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सुरक्षित और गारंटी रिटर्न के साथ मोटा पैसा जोड़ना चाहते हैं। वहीं एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। ये स्कीम मार्केट लिंक्ड होने के कारण थोड़ी जोखिम भरी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है। तो आइए जानते हैं पीपीएफ और एसआई से जुड़े कुछ फीचर्स और इनमें से कौन सी स्कीम 15 साल में बेहतर रिटर्न दे सकती है। पहले हम पीपीएफ के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। 15 साल बाद यह मैच्योर होती है। मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन कराया जा सकता है। इसे 7.1% के हिसाब से ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलने से रकम तेज़ी से बढ़ती है। इसमें न्यूनतम ₹500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा किया जा सकता है। पीपीएफ को टैक्स सेविंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें ईईई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट को खोला जा सकता है। अब हम एसआईपी के फीचर्स के बारे में जानेंगे। ये स्कीम मार्केट लिंक्ड है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। इसमें सीधे तौर पर स्टॉक में पैसा लगाने की तुलना में यह कम जोखिम भरी है। जैसे हम शेयर मार्केट में किसी खास स्टॉक को खरीदते हैं तो वहाँ जोखिम होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट होते हैं जो काफ़ी स्टडी के बाद पैसा लगाते हैं, तो वहाँ हमारा जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। इसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है। इस कारण मार्केट में गिरावट आने पर भी आप लॉस में नहीं जाते हैं। मार्केट लिंक्ड होने के कारण एसआईपी में गारंटी रिटर्न तो नहीं है, लेकिन इसका औसतन रिटर्न 12% यानी 12% माना जाता है। जब जैसे कभी कहीं किसी देश में वॉर हो जाता है या जैसे कोरोना जैसी स्थिति आ जाती है, तो ऐसे समय में शेयर मार्केट काफ़ी गिर जाता है, तो वहाँ आप देखेंगे कि आपका रिटर्न बहुत ही कम हो गया है या फिर माइनस में चला गया है। तो ऐसे समय में आप अपने रिटर्न को निकाले नहीं, उसे रहने ही दे, तो फिर आप उसके बाद देखेंगे कि कुछ महीनों बाद फिर वही पैसा आपका बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो आप कुछ दिन रुक जाते हैं और गिरावट में अपने पैसे को नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेके आप कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, तो फिर आप ज़्यादातर समय यानी 99% समय वह पैसा बढ़ ही जाता है। एसआईपी 100 और 500 रुपये से भी शुरू किया जा सकता है। इसमें निवेश की सीमा नहीं होती है। इसका निश्चित मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा लंबी अवधि के लिए चला सकते हैं। मतलब आप जब तक चाहे इसे चला सकते हैं और जब चाहे इसे बंद कर सकते हैं। एसआईपी में भी कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। एसआईपी जितना लंबे समय के लिए होगी, कंपाउंडिंग का फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। अब हम जानते हैं कि 5,000 रुपये के निवेश पर आपको कहाँ कितना मुनाफा मिलेगा। अगर आप पीपीएफ और एसआईपी दोनों के रिटर्न को समझना चाहते हैं तो यहाँ कैलकुलेशन से जान सकते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपये महीने पीपीएफ में निवेश करते हैं और इतना ही पैसा हर महीने एसआईपी में लगाते हैं, दोनों को कुल 15 सालों तक जारी रखते हैं, तो दोनों में आपका निवेश एक समान ही होगा। आप सालाना 60,000 रुपये निवेश करेंगे। इस तरह 15 सालों में दोनों स्कीम्स में कुल 9 लाख रुपये निवेश करेंगे, लेकिन आपको 15 सालों में 7.1% यानी % के हिसाब से पीपीएफ पर कुल ब्याज 7,27,284 रुपये मिलेगा और मैच्योरिटी अमाउंट 16,27,284 रुपये मिलेगा। वहीं 12% के हिसाब से एसआईपी में 15 सालों में 16,22,880 रुपये सिर्फ ब्याज में ही मिल जाएगा। ऐसे में आपको 15 साल बाद कुल 25,22,880 रुपये मिलेंगे। तो आपने देखा कि पीपीएफ में कहाँ 16 लाख समथिंग आपको पैसे मिल रहे थे और एसआईपी में वही अमाउंट पर आपको 25 लाख समथिंग रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।